नमस्कार। 1984 के बाद चीन ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2021 के ओलंपिक तक आते आते चीन की महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल टैली इतनी ज़्यादा ऊपर ले गई कि उसका स्थान पहले दूसरे होते होते दूसरे स्थान पर चीन रहा। आपको याद होगा कि अमेरिका की और अमेरिकी महिलाओं ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन कर देश की मेडल टैली को नंबर 1 पर ले जाने में अमेरिका की महिलाओं का हाथ है। यानी अमेरिका और चाइना दुनिया के जो दो सबसे ताकतवर देश है, उनकी मेडल टैली अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा महिलाओं की होगी। चीन तो अपना जो खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में भेजता है वो 70% महिलाओं का होता है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में भी अगर आप मेडल टैली देखें, 7 मेडल हमें मिले थे, जिसमें शुरुआती 2 मेडल महिलाएं जीती थी। कुल 3 महिलाओं ने जीता, 3 पुरुषों ने जीता और एक हॉकी की टीम ने जीता। तो भारत में भी अब महिलाओं ने ओलंपिक में मेडल लाना जब संख्या शुरू की और आधे की भागीदारी तक पहुंच चुकी है। लेकिन आपको पता ही है कि पिछले 4 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर यही ओलंपिक पदक विजेता लड़कियां, पहलवान लड़कियां, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत वहां पर खिलाड़ी लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 3 महीने पहले भी दिया था और उनकी जो कमेटी, जांच की कमेटी 2-2 बनाई गई भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। 1 महीने में उन्हें उस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ अभी तक पता नहीं है। आरोप भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर है और बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लड़कियों ने एफआईआर दर्ज करने की जब बात की तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस को जवाब देना है कि एफआईआर दर्ज करने में उन्हें क्या दिक्कत है और क्या किया है। सवाल ये उठता है कि इन लड़कियों ने सार्वजनिक तौर पर अगर इतना बड़ा फैसला किया, इतने बड़े आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे, अपने पद पर बने हुए हैं और खेल मंत्रालय या सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये मसला है क्या और लोग इसके बारे में क्या, जो लड़कियों ने, जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाए वो तो आपको सब पता है। जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर आरोप सच्चे होंगे तो वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार है। ये दोनों पक्ष तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं आज ये जानने की कोशिश में हूँ कि कुछ दिन पहले ये बात आई कि भारत ने चाइना की जनसंख्या को पार कर दिया। तो आज मैं ये जानने आया हूँ कि जिस तरह की जागृति या जिन विषयों पर जनता को जागरूक होना चाहिए या जानना चाहिए, उन विषयों पर लोग कितना जानते हैं और इन खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन पर देश के आम लोगों की राय क्या है। मैं कुछ लोग यहाँ बिल्कुल आम से हैं, उन्हीं से शुरू करता हूँ। आम लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? राहुल यादव। राहुल कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद से। क्या उम्र है तुम्हारी? सर 22 साल। अच्छा, मैं ये जानना, ये खिलाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है इसके बारे में कुछ मालूम है? हाँ सर मालूम है, लेकिन ये बताएगा नहीं, तुम बताओ क्या मालूम है। तो थोड़ा बहुत मालूम है, सुना था हमने ये खिलाड़ी के ऊपर से, तो हुआ था। बाकी आप बताइए। क्या मालूम है यार? थोड़ा बहुत ही पता है। क्या वैसे पता है, थोड़ा बहुत ही पता है। मैं जो बताओ वही बताओ। तुम बताओ भाई। तुम बताओ भाई। इनकी जो बॉक्सिंग वगैरह के खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ बहुत सही नहीं कर रही है सरकार, जो भी है, जो आजकल मामला क्या है कुछ मालूम है? मामले की बता नहीं रहा जो भी है। आप कहाँ से भाई साहब? I am not Indian. अच्छा, इज नॉट एन इंडियन। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका से हूँ सर। द्वारका गुजरात? नहीं, द्वारका दिल्ली। अच्छा। हाँ जी सर, ये जो भी हो रहा है हमारे पहलवानों के खिलाफ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जब सरकार ने बोला था कि इनके खिलाफ जो भी बृजभूषण जी है कुश्ती महासंघ के, उनके खिलाफ एक कमेटी बनाई जाएगी, निष्पक्ष जांच होगी, बट 3 महीने गुजर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो खिलाड़ियों को दोबारा उतरना पड़ा मजबूरन। तो ये हमारे देश की इतना गौरव बढ़ाते हैं, विदेश में जाकर के मेडल लाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मोदी जी को पूरा मामला पता है इसका मतलब? हाँ पता है हमें। आप क्या करते हैं? सर मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ दीनदयाल उपाध्याय से और मैं ट्यूटर हूँ।
अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी हाँ जी, होम ट्यूटर। आपको लगता है कि समाज में जितना राजनीति को लेकर के लोगों को जागरूकता, जितना केजरीवाल, मोदी, अखिलेश, ममता, नीतीश, इस पर जितना आम जनता चर्चा करती है, इन मुद्दों को भी लोगों के कुछ जहन में पता है, इसकी कोई चर्चा है? मैं अभी गया था जंतर मंतर, मुश्किल से मुझे ये कहना पड़ेगा कि मैं गया था जंतर मंतर। हमारे साथी संदीप चौधरी ने सबसे बड़ा सवाल, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उन्होंने किया और खिलाड़ियों की सारी बातें विस्तार से रखी। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर कोई दूसरे तरह की बात हो तो जंतर मंतर पे हजारों की भीड़ हो जाती है। इन खिलाड़ियों के आरोप सही है कि गलत, अभी ये सामने आना बाकी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अगर खिलाड़ियों की संख्या ही देख ली जाए, अगर पहलवानों की संख्या ही देख ली जाए, पूर्व पहलवानों की, चलो इस समय जो लोग पहलवान हैं उनको ट्रेनिंग है, आगे उनका करियर है, शायद वो सामने ना आना चाहते हो, लेकिन पहले के जो पहलवान हैं, पूर्व जो खिलाड़ी हैं, उसमें से भी, खिलाड़ी समुदाय से भी उस तरह का समर्थन इन पहलवानों को दिखाई नहीं दे रहा है सार्वजनिक तौर पर। मुट्ठी भर लोग थे। तो आपको लग रहा है इसकी चर्चा कहीं है आम लोगों में? सर, आम लोगों में मुझे इसकी चर्चा नहीं दिख रही है, लेकिन कई अन्य दल, राजनीतिक दल बोल लो या गैर राजनीतिक दल बोल लो, उठकर तो सर समर्थन में आ रहे हैं। चाहे मैं किसान मोर्चा की बात करूं, किसान यूनियन की बात करूं या अन्य स्टूडेंट यूनियन की बात करूं। कल ही मेरे साथी एसएफआई के भी वहां पर उपस्थित थे। साथ में पीछे से एनएसयूआई की बात करूं, उन लोगों का भी समर्थन रहा है। सर, अगर यूं ही चलता रहा तो हम जैसे युवा भी उतरेंगे, खासकर मैं तो ज़रूर उतरूँगा उन लोगों के समर्थन में। एसएफआई से हो? नहीं सर, मैं CYSS हूँ। CYSS समाजवादी? सर, छात्र युवा संघर्ष समिति, CYSS, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वाले? हाँ जी सर। अच्छा, मैं थोड़ा समाजवादी युवजन सभा SYS मुझे लग गया। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, ये अच्छा आप आम आदमी पार्टी के हो? सर, पार्टी का तो नहीं, बट मैं छात्र नेता था अपने कॉलेज में। अभी मैं ग्रेजुएटेड हूँ, लास्ट ईयर ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से। तो अभी हो आम आदमी पार्टी में, उसका भी तो एक एक कारनामा सामने आ रहा है। सुने आज क्या आया? सुने हैं सर, सब सुने हैं, बट वही है, आरोप प्रत्यारोप। सर, मैं इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हूँ पॉलिटिक्स में, बट स्टूडेंट यूनियन तक सीमित हूँ। हाँ जी। जी बोलिए। बोलो। मैं आपसे मिलने आया था। मैं तो आपको देखा टीवी में, मैंने कहा देख लूँ आपको। अरे यार, आज करीब से देख लिया आप। कहाँ गए आप? मैं मुस्तफाबाद भजनपुरा, यमुना बिहार। चलो, क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। चलिए ठीक है। तो आपको ये पहलवानों का तो पता नहीं होगा कुछ? हाँ, वो बजरंग, पुण्य बजरंग। अच्छा, मालूम है? मालूम है भैया। और तुम्हारा वो, उनका वो चल रहा है, धरना चल रहा है। हाँ, तो उस पर अपनी वैसे गलत हो रहा है उनके साथ, जो भी हो रहा है। अच्छा, आपको मालूम है? मालूम है, थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ लेता हूँ, पेपर भी पढ़ लेता हूँ। तो आपको लग रहा है सरकार को जो करना चाहिए था वो कर रही है? कुछ नहीं कर रही इस पर, सब डमाडोल है मामला। सरकार इस पर कुछ नहीं देख रही। जब से बैठे हैं, पहले ख़राब हो गया धरना उनका, अब दोबारा से लेके अपील हो रही है उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इसको कामयाब बनाएं। तो बात यह है कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन किया था इन खिलाड़ियों ने, तब कहा था कि किसी राजनीतिक दल को वो अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन इस बार जब वो धरना प्रदर्शन के लिए आए तो उनको ऐसा लगा, तो राजनीतिक दलों को भी उन्होंने अपील भी की, खाप पंचायतों से भी अपील की कि हमें समर्थन दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कल वो उनके यहाँ गए थे। आज भी चर्चा है कुछ नेताओं के जाने की। लेकिन आप ये मुझे बताइए, चलिए, मुझे इस बात की खुशी है कम से कम कि आप क्या करते थे, बताएं? कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करने के बावजूद आपको इस घटना के बारे में पता है, तमाम पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है। तो चलिए, आप घूमिए इंडिया गेट में, जरा कुछ और लोग आपको देख के रुका था सर, कि आपको मैंने टीवी पे देखा, न्यूज़ पे आज पहली बार आपसे बात किया। अरे चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर।